नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो है कम उम्र में क्यों मर जाते हैं लोग। क्योंकि भगवान अच्छे लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए अच्छे आदमी अपने अच्छे कर्मों के चलते जल्दी मर जाता है। आदमी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल इस शरीर में यही भोग करके मरना होता है। कम उम्र लोगों का अचानक मर जाना सबसे प्रमुख कारण है दिल की मांसपेशियों में मोटाई बढ़ जाना। इस कारण दिल की रक्त संचार में दिक्कत होने से धड़कन तेज हो जाती है। दिल पर सीधे लगी गंभीर चोट भी अचानक मृत्यु की कारण बन जाती है। सीने पर अचानक किसी वस्तु से तेज आघात लगने से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की प्रतिक्रिया बदल जाती है। क्रोध जल्दी मृत्यु का एक कारण क्रोध भी है। क्रोधी व्यक्ति उचित अनुचित को भूल जाता है और क्रोध से आकर वह हमेशा कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके अहित का कारण हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को नरक पहुंचाने का कारण क्रोध होता है। स्वार्थ उम्र को कम करने का कारण स्वार्थ ही होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण करना, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार और कुकर्म करना जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति को अकाल मृत्यु प्राप्त होता है। वेदों में मानव का उम्र 100 साल तक बढ़ाई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष बहुत ही मुश्किल से जी पाता है। जब इंसान का मृत्यु होने वाला होता है तो सांस चलने की गति में बदलाव आ जाते हैं। मृत्यु के नज़दीक पहुंच चुके लोग सांस में लेते समय ज़्यादा आवाज़ करते हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो आवाज़ की धीमी सांस लेने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। हर व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही मृत्यु को तारीख भी लिख कर आता है, लेकिन पुराणों के मुताबिक व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को टाल सकता है, यानी कि अपनी उम्र बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मों के मुताबिक व्यक्ति को आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और मृत्यु का शाप पाकर पहले मर भी सकता है। इसलिए कर्मों के अनुसार व्यक्ति का मृत्यु जल्दी होती है। जब कौरवों ने पांडवों के समस्त संधि प्रस्ताव तथा युद्ध टालने के सभी प्रयास ठुकरा दिए थे, दुर्योधन ने भारी सभा में घोषणा कर दी थी कि पांडवों को बिना युद्ध किए सुई की नोक भी समान भूमि नहीं देंगे। अतः इस युद्ध में पांडवों का कोई हाथ एवं प्रयास नहीं था। युद्ध घोर पाप होता है, उसमें निर्दिष्ट भी नष्ट होते हैं। अतः पांडव इस युद्ध को टालना चाहते थे, परंतु दुर्योधन का युद्ध करने का निश्चय अटल था। यह युद्ध पांडव के लिए इसलिए अनायास था क्योंकि उसको नहीं चाहते थे, अतः वे इसमें पाप भागी नहीं थे। धर्म युद्ध करने में क्षत्रिय इसलिए भाग्यवान होते हैं क्योंकि उसमें निष्काम भाव से कर्तव्य पारण्यता का उत्कृष्ट अवसर मिलता है। कर्तव्य पारण्यता की विशेषता गीता में बार बार बताई गई है। कर्तव्य जब निष्काम भाव से अथवा पूर्ण श्रद्धा से या कर्म का फल ईश्वर को अर्पित करके करे तो कर्ता अहंकार मुक्त होकर ब्रह्मायुक्त हो जाता है। आदि में श्री कृष्ण भगवान ने यही उपदेश दिया है, कर्म की गति टालने से नहीं टलती, कर्म गति टारी न टारे, यह तो निष्काम भाव से कर्म करने से ही टालती है। इस संसार के भाग्यवान ही निष्काम कर्म कर सकते हैं। प्रारब्ध निष्काम कर्म से ही टल अथवा बदल सकता है। यदि अब तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होंगे। यदि अत्याधुनिक प्रसंग से देखें तो कर्तव्य की महिमा का उल्लेख शास्त्र में विशेष रूप से है। गीता में तो विशेषतः कर्तव्य पारण्यता एक ऐसा मार्ग है कि यह किसी भक्ति, साधना और ज्ञान से कम नहीं। इस कर्तव्य पारण्यता को सच्चे रूप से निभाने वाले को सुख एवं स्वर्ग प्राप्त होते हैं। मान और यश तो स्वयं ही इसके साथ जुड़े ही होते हैं।